हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी देखा होगा किसी मशीन को चलाने के लिए किसी भी तरल या लिक्विड की आवश्यकता होती है, जैसे पेट्रोल। उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन है जिसे चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप सोचेंगे ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ये ऊर्जा हमें भोजन या अपने पोषण से मिलती है। पोषण से मिलती है तथा ये शोषण और परिवहन द्वारा प्राप्त होती है। तो आज उसी चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे जो आपको जय प्रक्रम, जो क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपको इसके बारे में बताएंगे, जैसे कैसे कैसे ऊर्जा बनती है, कैसे कैसे क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। जय प्रक्रम क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आप सब पूछेंगे जय प्रक्रम क्या होता है। जय प्रक्रम, जय मानी जीव और प्रक्रम मानी क्रियाएं। जीव जो क्रिया करता है, मतलब जीव को जीवित रखने के लिए जो क्रियाएं जरूरी है, वे क्रियाएं जय प्रक्रम कहलाती हैं। पढ़ते थे वो। वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जय प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, वे सभी क्रियाएं जय प्रक्रम कहलाती हैं। यदि चार प्रमुख आधार होते हैं: पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। ये सभी दिए गए हैं यहाँ पे, जिसके चार प्रमुख आधार हैं ये: शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण। तो सबसे पहले हम एक आधार को पढ़ते हैं जिसका नाम है पोषण। पोषण दो टाइप का होता है: सुपोषण और परपोषण। सुपोषण में ऐसे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं त्रिका संश्लेषण क्रिया द्वारा। चलो बताते हैं इसके बारे में। पौधे त्रिका संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये समीकरण दी गई है। इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं और 6 अणु जल का बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है 6 अणु। और परपोषण पोषण, परपोषी पोषण, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे हम जीव, जैसे मानव, कवक दिया होगा यहाँ। विषम पोषी पोषण, या वही आगे विषम पोषी पोषण, सॉरी मिस्टेक हो गई, विषम पोषी पोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण में आते हैं, जैसे मानव और कवक। हमने आपको ये शॉर्टली बता दिया है, मतलब ये क्लास का आपको वन शॉट दे रहे हैं। आपको 15 से 20 मिनट में जय प्रक्रम अध्याय खत्म करा देंगे और आप इसे पढ़ लेंगे तो आपकी मिनी एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कटेगा नहीं। चलो इसे मैं साफ करता हूँ, दूसरे टॉपिक को पढ़ाता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, और नोट्स बनाने तो नोट्स बनाइए। फिर टाइम दे रहा हूँ आपको मैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने वो टॉपिक नोट्स कर लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं आपके लिए। ये भी 5 नंबर में या 10 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसे पढ़ाते हैं। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र या मानव पाचन। तो मानव पाचन तंत्र क्या होता है? तो इसमें सर्वप्रथम पाचन स्टार्ट होता है मुख से। पाचन स्टार्ट होता है मुख से। मुख, ये हो गया अमाशय या पेट। अमाशय या पेट में खाना जाता है। फिर ये हो गया यकृत, इससे जो भी मतलब एंजाइम बनते हैं वो जाते हैं उसमें। ये हो गया पित्ताशय, इससे कि ये भी पाचन में भाग लेता है। इसमें भी एंजाइम वगैरह बनते हैं, वो पेट में जाते हैं और पाचन में भाग लेते हैं। ये हो गया अग्नाशय। अग्नाशय, इसमें ये भी एंजाइम बनाता है। ये ज्यादातर एंजाइम बनाते हैं क्योंकि ये तो एंजाइम ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे मानव शरीर की, यकृत। ये अग्नाशय, ये भी एंजाइम देता है। तो अमाशय के बाद भोजन आता है हमारी गिरहणी, मान लो ये होगी गिरहणी। गिरहणी, गिरहणी से आता है छोटी आंत में, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत में आने के बाद भोजन जब पूरा पच जाता है, उसके बाद मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। मल द्वार। तो ये सर्वप्रथम भोजन आएगा मुख में, इसमें होगा स्टार्च द्वारा
स्टार्च का पाचन मुख में, दांतों द्वारा ये लाल निकलेगी उससे। फिर जाएगा भोजन ग्रस नली, ग्रास नली द्वारा अमाशय में जाएगा। ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली द्वारा जाएगा अमाशय में। अमाशय में HCl द्वारा कीटनाशक या जितने भी पाचन किया जाएगा HCl द्वारा और पेप्सिन द्वारा। पेप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। फिर इसमें यकृत द्वारा जो एंजाइम निकलेंगे वो लिवर में पहुंचेंगे, पाचन में भाग लेंगे। पित्ताशय द्वारा वो वसा या फैट का पाचन करेंगे, जो इसमें एंजाइम निकलेंगे। उसके बाद ये गिरहनी में आएगा। गिरहनी छोटी आंत, सब पाचन का प्रमुख स्थल होता है छोटी आंत। आपसे यूपी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पाचन में भाग कौन सा भाग लेता है, तो छोटी आंत। छोटी आंत का कम से कम 90% रोल पाचन में होता है। छोटी आंत बड़ी आंत में पहुंचेगा भोजन। बड़ी आंत में कुछ नहीं होता, केवल उसमें जल का अवशोषण होता है। इसमें अवशोषण होने के बाद जिससे जल की हानि कम हो, वो मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। चलो पढ़ाते हैं इसकी प्रक्रिया पूरी। सर्वप्रथम भोजन हम मुख में खाएंगे तो लाल, जब आप भोजन खाते हैं तो लाल निकलती है। तो लाल निकलने के बाद दांतों से आप भोजन चबाते हैं तो उस टाइम स्टार्च का पाचन होता है। अमाशय में HCl निकलेगा तो HCl आपको कीट, जो कीट हानिकारक कीट होंगे उनका नाश करेगा। और नाश करने करेगा उस वहीं पेप्सिन निकलेगा। तो पेप्सिन आप में जो प्रोटीन खाया है उसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन। फिर भोजन पहुंचेगा छोटी आंत में। छोटी आंत में ये पाचन का प्रमुख स्थल है, मतलब सर्वाधिक या भोजन का कायम बना दिएगा। मतलब भोजन एक पतले तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और फिर बड़ी आंत में इसका अवशोषण बिलाई द्वारा अवशोषण कर लिया जाएगा। बिलाई मतलब सूक्ष्म अंकुर द्वारा बड़ी आंत में अवशोषण कर लिया जाएगा। फिर मल द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा जो मतलब अपशिष्ट बचा है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हो गया आपका पूरा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपको कुछ नहीं करना है, ये तो बस नोट्स बनाए हैं, इनको थोड़ा बोर्ड परीक्षा में डीपली लिख देना है। अगर आप डीपली लिख देंगे तो आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर स्क्रीनशॉट रहेगा। मैं दूसरा टॉपिक जब लाता हूँ, आज 1 शॉट में जयप्रकाश का पार्ट खत्म करा देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने वो टॉपिक नोट कर लिया हो तो ये 3rd टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। इसी जयप्रकाश पार्ट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। रेस्पायरेशन या शोषण क्या होता है। शोषण, इससे आप ये समझ रहे होंगे सांस लेना ये शोषण कहलाता है। तो सांस लेना ये शोषण का एक चैप्टर होता है श्वासन, और शोषण अलग चीज है। सांस लेना और छोड़ना ये चीज होती है श्वासन, ब्रीदिंग। और लेकिन शोषण अलग चीज होती है। जिस शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर ATP के रूप में ऊर्जा बनाई जाती है, ये प्रक्रिया शोषण कहलाती है। ये 2 प्रकार का होता है, जैसे एक वायवीय शोषण या अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वो होगा वायवीय शोषण। और जो शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उस शोषण को हम कहते हैं अवायवीय शोषण, एनारोबिक शोषण। यह दिया गया है। अवायवीय शोषण ईस्ट में होता है, ईस्ट या फफूंद उदाहरण दे सकते हैं आपको, जिससे ब्रेड बनता है, दैनिक जीवन में आपके उपयोग होता है, आप खाते होंगे इसे, तो उसमें होता है ये अवायवीय शोषण। चलो पढ़ते हैं। शोषण, शोषण ग्लूकोज, यहाँ दिया गया है ग्लूकोज का ATP ऊर्जा के रूप में परिवर्तन शोषण कहलाता है। ग्लूकोज का ATP ऊर्जा के रूप में परिवर्तन शोषण कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, बताते हैं आपको सेट से। ये वायवीय शोषण, वायवीय शोषण वह शोषण होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें अधिक ऊर्जा बनती है। मतलब वायवीय शोषण में बहुत अधिक ऊर्जा बनती है और अवायवीय शोषण में बहुत कम ऊर्जा बनती है। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसका उदाहरण है ईस्ट, इसके उदाहरण है ईस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसका पूछ सकता है आपसे। हाँ। मानव शोषण, मानव शोषण फेफड़ों में गैसीय विनिमय कूपिका या एल्विलाई द्वारा होता है। मतलब जो आप सांस लेते हैं उसका गैस का आदान प्रदान कूपिका स्थल पर होता है। कूपिका एक फूली हुई संरचना होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिका इसे
इसे फेफड़ों की इकाई भी कहते हैं। फेफड़ों मतलब लंग्स, लंग्स यूनिट, फेफड़ों की इकाई। तो श्वसन में कुछ नहीं, आपको ये पूछ सकता है कि कुप्पिका क्या करती है या गैसों का विनिमय होता है। और श्वसन में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ लेना है 1 शॉट में ये, और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। सारा क्वेश्चन हिंदी फंसेंगे, और जो बचेंगे वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके आगे की क्लास में बताता रहूंगा। चलो ये नोट्स कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक लाता हूँ। क्रम का इम्पोर्टेंट टॉपिक परिवहन। चौथा टॉपिक परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब इसमें आदान प्रदान होगा आपके ब्लड का। तो इसमें आएगा आपका हृदय, हृदय या हार्ट, हार्ट या हृदय। तो हृदय एक पंप है, हृदय एक पंप है, एक पंप है। हृदय एक पंप है, ये रुधिर को पंप करता है, ये रुधिर को पंप करता है, पंप करता है। इसमें भाग लेने वाले ऑर्गन बहुत हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है धमनी, धमनी आर्टरी, आर्टरी। ये धमनी हृदय से, हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाएगी, अंगों तक, अंगों तक रुधिर को। मतलब हृदय मतलब धमनी या आर्टरी वे वाहिनियां होती हैं जो आपके हार्ट से ब्लड को सभी ऑर्गन्स तक ले जाती हैं, जैसे हाथ पैर फेफड़े सभी, मतलब पाचन, मतलब जो भी ऑर्गन है सभी तक ले जाती हैं, वे धमनी कहलाती हैं। ये ले जाती हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त ले जाती हैं, ये O2 युक्त रक्त। और दूसरी ऑर्गन होता है सिरा या बीन, इंग्लिश में कहते हैं इसे बीन। ये अंगों से डीऑक्सीजनित रक्त हृदय तक ले जाती हैं, हृदय तक ले जाती हैं। ये भी रुधिर ले जाती हैं। इसमें O2 उपस्थित होगी, इसमें O2 अनुपस्थित होगी। सिरा द्वारा पंप किया जाएगा, उसमें अनुपस्थित होगी। इसका अपवाद है एक, धमनी का अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी में डीऑक्सीजनित रक्त बहता है और सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त बहता है। मतलब सभी धमनियों में ऑक्सीजन होगी वो रक्त बहेगा, और लेकिन फुफ्फुसीय धमनी वह धमनी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी वो रक्त इसमें बहेगा। और इसका अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा। सभी सिराओं में डीऑक्सीजनित रक्त बहेगा, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा वह सिरा है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त बहेगा। ये फुफ्फुसीय सिरा, ये अपवाद है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर याद करें। यही दो धमनी सिरा हृदय का पंप करती हैं, ये अंगों से लेकर हृदय तक, और धमनी करती है हृदय से लेकर अंगों तक, रुधिर का परिवहन करती हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ करना है तो आपको नोट कर लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने वो नोट्स कॉपी कर लिया होगा। ये क्लास 10 जैव प्रकरण पार्ट का आखिरी टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
आखिरी टॉपिक है ये। चलो इसे पढ़ाते हैं क्या होता है पौधों में। हाँ, ये परिवहन में ये टॉपिक लिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन, जो आपसे बोर्ड परीक्षा में 2027 में 100% क्वेश्चन आएंगे ये, कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है जाइलम, जाइलम। और भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, फिलोयम, फिलोयम। आपको ये याद रखना है। क्लास 10th में आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जो आपके शरीर में पाचन द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उन्हें शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। इसमें आता है मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें वृक्क, ये एक जोड़ी वृक्क होते हैं आपके, मतलब किडनी, ये किडनी होती है आपकी, जो आपको मूत्र छानने का कार्य करती हैं। मूत्र वाहिनी, इससे मूत्र का परिवहन होगा। मूत्राशय, इसमें मूत्र इकट्ठा होगा आपका। 1.5 से 2 लीटर मूत्र क्वांटिटी इकट्ठा कर सकता है ये। मूत्र मार्ग मतलब यहाँ से मूत्र गुजरेगा आपके शरीर से बाहर जाएगा इससे होते हुए। और वृक्क या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ये आपकी किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक है। ये मतलब आपकी किडनी की अगर छोटी सी इकाई ढूंढे तो वह नेफ्रॉन होगी। नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन से बहुत सारे 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर आपकी ये किडनी बनी होती है। और ये रक्त छानने का कार्य करता है। नेफ्रॉन होता है आपका, ये रक्त छानने का कार्य करता है। मतलब आपके रक्त में प्रोटीन वगैरह जो अच्छे अच्छे पदार्थ शरीर में रख लेगा और जो अपशिष्ट होगा उसे पीलिया में भेज देगा। मतलब आपके रक्त में गंदा नहीं होने देता है ये, मतलब फिल्टर करता है आपके रक्त को। तो आपका जैव परिक्रम टॉपिक क्लास 10th का यही एंड होता है चैप्टर आपका, दी एंड होता है चैप्टर का। वन शॉट था आपके ये। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारे ये वन शॉट लेक्चर सही लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।